हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 14 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज के 14 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहे हैं। तो ये रहे हैं आपका तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है बिल गेट्स को। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में NSDC ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो साथियों, जो NSDC है यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने जो है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये क्या है, बायजू के साथ। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये जो NSDC है यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 2008 में हुई है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान में चेयरमैन जो है AM नायक जी हैं और वर्तमान में MD CEO जो है मनीष कुमार है। तो इन्हें याद रखना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कहाँ इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। तो साथियों, बताना है कि ये जो इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है ये कहाँ हुआ है। तो ये आपका हुआ है सर्बिया में। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्बिया। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है। तो साथियों, जो बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट इन लोग, तो ये सब जो है आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है। तो ये है आपके अमीश जी। ठीक है, तो सी नंबर आंसर अब इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी आईसीसी ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये आपका विराट कोहली जी है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विराट कोहली जो है शीर्ष पर रहे हैं 1 नंबर पर, और ये जो बाबर आजम है ये 2 नंबर पर है, और रेस टेलर जो है ये 3 नंबर पर है। ठीक है, तीन याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। तो साथियों, बताना है कि भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। ठीक, की है आपको नेपाल के साथ। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। तो साथियों, जो एयर बबल व्यवस्था है इसमें क्या होता है ना कि जिस देश में कोरोना के कंडीशन जैसा रहता है वो देश वैसा ही देश के साथ समझौता करके उड़ानें तय करती है कि वहाँ का भी कोरोना का स्थिति सेम हो। तो यही जो होती है एयर बबल व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें भारत जो है नेपाल के साथ उड़ानें करने की घोषणा की है। तो देख लीजिए नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू, और यहाँ के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर बोला जाए तो KP शर्मा जी हैं नेपाल के। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो जीता है आपका अशरफ पटेल जी ने। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भू सीरी और मृदा परीक्षण उपकरण भू मित्र का अनावरण किया है। तो साथियों, बताइए।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भू-सीरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? तो ये है कर्नाटक। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भू-सीरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के लिए भारत उज्बेकिस्तान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित होगी? तो साथियों बताना है कि हाल ही में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के लिए भारत उज्बेकिस्तान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित होगी? तो ये होगी ईरान के साथ। ठीक है। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है। हाल ही में सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य में वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो साथियों जो सैमसंग है इनको डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी है? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी। ठीक है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंदी। तो पहला नंबर पे कौन है? अंग्रेजी है। पहला नंबर पे अंग्रेजी है और दूसरा नंबर पे चीनी है और तीसरे नंबर पे आपका हिंदी है। तीन याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साथियों बताना है कि किसने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये की है इसरो ने। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जो इसरो है ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके चेयरमैन है के शिवान जी और इनका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर है। तो इन सबों को याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्या है। हाल ही में किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सिस फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सिस फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो ये की है ADB ने। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ADB। तो साथियों जो ADB है ये क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर मंडलियोंग है। तो इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? हाँ तो दोस्तों किसने की है बताइए। ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।